हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए क्लास 10th में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कराने जा रहा हूं। ये अभी आपका जो लेटेस्ट जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ये 8th क्वेश्चन है 11th चैप्टर का। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए हॉर्स ए टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर एज ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है हमारा, शेप दे रखी है और यहाँ पर ग्रास है यानी कि घास दे रखी है फील्ड के अंदर। 15 मीटर इसकी मतलब सब जगह पे इसकी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती है। 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है। हम इसे ए बी सी और डी नोट कर देते हैं। कह रहा है जो ये घोड़ा है मतलब जो घास चल रहा है इसकी जो लेंथ है 5 मीटर दे रखी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दे रखी है, 5 मीटर लॉन्ग दे रखी है रस्सी। कह रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी जहां तक ये मतलब घोड़ा ये ग्रास को खा रहा है उस तक का एरिया हमें निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया। समझ पाए? तो इस वाले एरिया में हमें सॉल्व करना है। कहना है कि ये एक हमारा एक वो बन रहा है, क्या बन रहा है, एक एरिया बन रहा है, मतलब ये वाला एक सर्कल का 15 यानी कि एक क्वाड्रेंट एरिया बनना है, यानी कि इस टाइप का एरिया बनना है, ये इस टाइप का एरिया ये बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एरिया जो बनना है मतलब एक क्वाड्रेंट एरिया बनना है सर्कल का, यानी कि ऐसे बना हुआ। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये क्या बोलना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया, जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल, जो क्वाड्रेंट एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। पाई की वैल्यू हमारी 22 अपॉन में 2 होती है, 4 का 4 आ जाएगा। अब हमारा आर, हमारा रेडियस कितना दे रखा है 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या होगा 11 आएगा। 5 5 जा कितना हुआ हमारा 25 और ये 11, 4 का 4 आ गया। ठीक है, अब आगे हम जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 11 से, 25 बन जा 25, 2 कैरी हुआ 25 बन जा 25 और 2 हमारा 275, ये 4 आएगा। दोस्तों ये पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है, तो ये ना कट करके हमारा 2 से यहाँ कटेगा, यानी 2 आएगा। 2 7 जा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14 हो जाएगा। 2 5 5 जा 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये 11 यहाँ आ जाएगा, जितना आएगा हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, 13 बच गया, 135 आया। 135 को 14 से करेंगे 14 9 जा 126 होता है। अब हमारा क्या बचा 9 बचा, 9 में 0 लगाएंगे तो 14 6 जा 84। अब हमारा 6 बच गया तो 6 में यानी कि 0 आएगा। 14 4 जा 56, तो ये हमारा एट लास्ट मतलब ये हमारा सेंटीमीटर रहेगा इस एरिया का। अब वो बोला सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था हमारा, कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया, अगर इंक्रीजिंग एरिया हम इसको बढ़ा दें तो कह रहा है रोप यानी जो रस्सी की जो लेंथ है वो 10 मीटर एक्सटेंड कर दें, यानी कि 5 से कितना कर दें उसको 10 कर दें, यानी 5 मीटर और उसको इंक्रीज कर दें। ठीक है, समझ पाए? 5 मीटर हमने और इंक्रीज कर दिया। तो हम एरिया निकालेंगे, तो सेकंड जो आ रहा है क्वाड्रेंट एरिया। दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि द इंक्रीज द ग्राजिंग एरिया, जो एरिया है इन इफ द रोप, यानी जो रस्सी की लंबाई है वो लॉन्ग हो जाती है, यानी 10 मीटर, यानी 5 मीटर से कितनी हो जाती है 10 मीटर लॉन्ग हो जाती है, यानी 5 से 10 5 मीटर और इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल एरिया यानी कि हमें 10 मीटर का लेना है। तो यानी कि जो अब त्रिज्यखंड बनेगा, यानी कि जो क्वाड्रेंट एरिया जो बनेगा हमारा वो हमारा अब 10 मीटर का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 मीटर का बनेगा, ये हमारा 10 मीटर का, रेडियस हमारी क्या आ जाएगी 10 मीटर। तो एरिया ये क्वाड्रेंट एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इसमें सेकंड में लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है दोस्तों कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है सेकंड में,
ठीक है, तो यूज करेंगे 3.14। आर की वैल्यू हमारी कितनी है 10 मल्टीप्लाई में 10 और 4 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट हो गई। 2 से काटेंगे 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 1 इधर आया, 2 5 जा 10, 1 इधर आया, 2 7 जा 14, 157 अपॉन में 2। इसको हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 7 जा 14, 1 इधर आया, 2 8 जा 16, 1 इधर आया, 2 5 जा 15। तो ये एरिया आया। लेकिन वो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आना चाहिए, उन्होंने बोला है कि ये बीच का जो एरिया आएगा, यानी ये वाला बीच का एरिया, ये क्या होगा, ये हमें पता करना है, इन दोनों के डिफरेंस का एरिया। तो यानी कि इस एरिया में से आप पहले वाले एरिया को माइनस कर दो तो सेकंड वाला एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग द एरिया। रिमेनिंग द एरिया ऑफ हॉर्सेस, यानी कि 78.5 आया था हमारा, माइनस में कितना दे रखा है हमारा 19.64। 19.64 हम इसमें माइनस करते हैं। जनरली कई लोगों बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ये हमारा 78.50 लगा दिया हमने, पॉइंट का पॉइंट लगा, ये 19 का 1964 यहाँ आ गया। 1 कैरी देंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 4 में 6 नहीं जाएगा तो 1 कैरी देंगे तो 14 होगा, यहाँ बचेगा 7, 14 में 6 जाएगा तो 8, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 9 जाएगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 कैरी देंगे 17 आएगा, यहाँ बचेगा 6, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, इतना एरिया ये मतलब आएगा। समझ पाए दोस्तों? अगला क्वेश्चन की तरफ चल। दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ब्रूच है मेड विद द सिल्वर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें दे रखा है एक ब्रूच है हमारा, सर्कल में दे रखा है ये, और इसका जो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसके डायमीटर टोटल दे रखे हैं 5, कितने दे रखे हैं टोटल 5। हमारा कितना बने 1 2 3 4 5, 5 हमारे डायमीटर हो गए या नहीं हुए, 1 2 3 4 हुए हैं, तो एक हम यहां ले देते हैं 5। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 10 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल डायमीटर दे रखे हैं 5, यानी कि टोटल व्यास दे रखे हैं 5। अब वो ये बोल रहा है कि जो डायमीटर दे रखा है, इसकी जो डायमीटर की वैल्यू है 35 mm है, यानी मिलीमीटर दे रखी है, मिलीमीटर ये दे रखी है हमें। इसका जो रेडियस होगा 35/2, ये mm आएगा। ठीक है, इसका जो पहले बोल रखा है इसमें कि जो डायमीटर दे रखा है 5 दे रखे हैं, डिवाइड इन द सर्कल द इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेक्टर शो दे रखा है हमें। कह रहा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, पूरे वायर का पैरामीटर निकालना है, पूरे वायर का क्या निकालना है आपको, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ वायर, पैरामीटर ऑफ सिल्वर वायर, तो एक तो पैरामीटर सर्कल का हो गया हमारा 2πr, प्लस में डायमीटर भी कितने 5 है, और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है इसका 35 mm दे रखा है, यानी कि इसकी लेंथ दे रखी है 1 की। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों 2, यानी कि 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू हमारी 5/7, आर की वैल्यू 35/2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 1 15 और 2 75। मैं आपको फिर बता रहा हूं पैरामीटर निकालना है, एक तो पैरामीटर सर्कल का हो गया ये रहा, और जो डायमीटर है कितने हमारे डायमीटर 5 है, इसकी लेंथ दे रखी है 35 मिलीमीटर। तो ये हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ये 2 से 2 कट हो गया, 7 को 7 से करेंगे 7 5 जा 35, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 10,
ये 175 आएगा। 0 5 करेंगे तो 5 आएगा, 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो ये हमारा 285 मीटर यानी मिलीमीटर इसका लेंथ आएगी टोटल, यानी कि लंबाई हमें निकालनी थी। ठीक है, पैरामीटर निकालना था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी ईच सेक्टर का ब्रूच निकालना है, ये वाला। ये ट्राइंगल हमारा माइनस सेक्टर ना, माइनस सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारा, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसे बोलते हैं लघु वृत्त खंड, लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। राइटिंग में बच्चों मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत खराब है। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों थीटा आएगा कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये 360 है, 360 को हमने 360 को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो थीटा हमारा ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 36 डिग्री। क्योंकि 360 को हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36 डिग्री तो आएगा हमारा। समझ पाए ना, तो 36 डिग्री और ये 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 35/2, 35/2, 36 बन जा 36, 36 बन जा 36, 0 आ गया यानी 10, ये वाला 0 आ जाएगा। अब 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 से 7 कट गया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 11 5 जा 55, 5 बच गया, 11 3 जा 33, 33 को 3 5 करेंगे 38 आएगा, 2 2 जा 4, तो ये हमारा सेंटीमीटर आएगा। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, यह मैं कर देता हूँ, 4 9 जा 36, 1 बच गया और 2 बच गया, 25 जा 4 6 जा 26, 1 बचा, फिर 4 2 जा 8, 2 बच गया, 4 5 जा 20, तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनल। समझ पाए दोस्तों। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 राइप्स। 8 राइप्स में मतलब है जो इसके ताने दे रखे हैं, जो क्या मतलब पानी को रोकने के लिए बीच में जो छतरी के अंदर जो लगे रहते हैं दान, मतलब तार होता है वायर, तो वो क्या बोलते हैं रोकता है। इसी को वो 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आर इक्वली स्पेस, हर मतलब हर स्पेस में इक्वल दे रखा है। कह रहा है एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी द फेल्ट सर्कल ऑफ द रेडियस, कितना दे रखा है रेडियस 45 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिवली राइप्स, यानी 2 तारों के बीच का जो एरिया है वो क्या है, ये हमारा ये माइनस सेक्टर का दे रखा है, माइनस सेक्टर ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होता है, यानी कि पहले तो रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 360 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आप जो ये देख रहे हो अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला एक सर्कल की तरह चल रहा है इस टाइप का, क्योंकि ऐसे घूमा होता है, तो ये 360 एंगल बनाता है। और 360 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हम मेक द एंगल, यानी हम मेक द एंगल इन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी कि 360 को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 0 का 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो जो थीटा बनेगा हमारा क्या बनेगा 45 डिग्री। समझ पाए। अब हम इसी फॉर्मूले पे तो सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, हमारा ये दे रखा है 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी है। रेडियस हमारा कितना दे रहा 45 सेंटीमीटर, 45 मल्टीप्लाई में 45। ठीक है, अब देखो 9 से काट देंगे, 9 5 जा 49 और 9 5 जा 45,
9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब दोस्तों हमारा क्या आया, हमारा फाइनल ये 22 है हमारा, और ये 45, 45 को 45 से गुना करेंगे कितना आएगा 2025। इसका स्क्वायर होता है 45 का, ध्यान रखना। और ये 22 है, अपॉन में कितना है 7, 7 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 8 ही रहने दो, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 5 जा 55, 5 आया, 11 2 जा 22, और 5 हमारा आएगा 27, क्योंकि यहाँ 0 है। 11 2 जा 22, ये हमारा 4 2 जा 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये लास्ट में एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बोला है इनके बीच का एरिया एक का सिंगल का पूछा है। अगर ये 8 का पूछता तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये आसानी से आपके निकल जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कार हैज द 2 वाइपर्स, यानी कार, आपने कार देखा होगा, कार में जो शीशे लगे होते हैं, शीशे के पास पाइप लगा होता है, मतलब वो वाइपर्स लगे होते हैं जो पानी शीशे को पानी से, मतलब वो उस वाइपर से पानी को साफ किया जाता है। तो उसमें जब पानी को ऐसे साफ किया जाता है तो ऐसे ऐसे एंगल बीच में बनते हैं दोनों, यानी कि एक यहाँ बनता है और एक ऐसे बनता है। तो जब भी ऐसे एंगल बनता है, यानी एक एंगल बन जाता है इस टाइप का, ऐसे ऐसे आपस में टकराते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं वो, तो वो वाइपर से कार होते हैं। तो उसकी जो लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, क्या रखा है, स्वीपिंग थ्रू द एंगल, एंगल जो बनता है उसका थीटा कितना बनता है 115 डिग्री। रेडियस कितनी बननी है उसकी, यानी लेंथ जो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया निकालना है हमको क्लीन, जहां तक वो क्लीन कर सकता है। तो जब भी वो क्लीन करता है एक हमारा माइनस सेक्टर बनता है हमारा एरिया। ठीक है, इस टाइप का ट्राइंगल टाइप में ऐसे से वो बनाता है। तो जब भी उसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 115 डिग्री दे रखी है, रेडियस हमारा 25 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और ये 360। इसको काटोगे तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप करके नहीं सीखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने सीखा क्या है। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टू वॉर्न शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक्स, क्या रखा है, ए लाइट हाउस दे रखा है, स्प्रेड द रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर, एंगल दे रखा है 80 डिग्री, टू बी डिस्टेंस ऑफ द 16.5 मीटर किलोमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ दे रखा है। दोस्तों एक मतलब एक शिप है, मैं एक शिप बना रहा हूँ नॉर्मल, तो इसमें एक लाइट हाउस टाइप का है, यानी कि इस टाइप का ये बना है। ठीक है, यानी कि एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। अब मैं कोशिश राइटिंग और मेरी ड्राइंग दोनों ही खराब होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये इस टाइप का ये लाइट हाउस है, जो यहाँ पर एक पोल से लाइट हाउस की तरफ इसकी तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ कहीं रॉक्स की तरफ ये रॉक्स को मतलब चट्टानों को देखते हैं, यानी कि इसमें क्या रखा है, कोई जहाज है यानी शिप है, समुद्र जल के स्तर से क्या नाम है, चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, यानी एक चट्टान रॉक्स को देखने के लिए एक लाइट हाउस का यूज किया जाता है। और उसका जो एंगल बन रहा है 80 डिग्री बन रहा है, चाहे आप इसको अपोजिट में कर लो चाहे इसको कर लो। ठीक है, उसकी जो लेंथ है टोटल, यानी जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, और एक रेड कलर का प्रकाश है, इसमें रेड कलर की लाइट है मतलब। अब वो कह रहा है कि ये जो फैलता है इसका ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है हमें ये मैं बताना। तो इसमें भी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 3/3 पाई आर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है हमें, आर हमारा ये दे रखा है 2 बार, और पाई की वैल्यू वही 22 पाई के वैल्यू में यहाँ इसका यूज करना है 3.14 का। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन, ये जो पिछला जो क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने बोला है 2 वाइपर थे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है एक राउंड टेबल दे रखी है, एक टेबल है, उसमें क्या बोल रहे, कवर हैज 6 इक्वल
डिजाइन दे रखा है, शेकल पार्ट दे रखा है, शो ऑन द फिगर यानी फिगर दे रखा है, रेडियस ऑफ द कवर यानी जो रेडियस है उसकी ये दे रखी है 28 सेंटीमीटर ये दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन, डिजाइन जो रखा है जो क्या रहा रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखना है और √3 की वैल्यू 17 हमें यूज करना है। तो देखो दोस्तों ये हमें एरिया निकालना है, ये ध्यान रखना। तो एरिया जब भी निकलता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये मैं निकालने जा रहा हूँ। थीटा आपको बता रहा हूँ ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 360 पूरा होता है और इस 6 पार्ट में बढ़ा हुआ है, तो 360 को हम जब भी हम डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसे बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा r² थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में साइन थीटा अपॉन 2 और आएगा कॉस थीटा अपॉन में 2। ये कॉस थीटा अपॉन 2 है, ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों मैं अलग से फॉर्मूला इसको बनाया। ये 6 है, ये रेडियस है, रेडियस हमारी कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है मैंने बताया था आपको 60 डिग्री है। पाई की वैल्यू हमें वही है 22/7 माइनस आ गया साइन 30 यानी कि साइन ये 60 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में कॉस 60/2 काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों 6 तो यहीं आ गया, 28 का स्क्वायर का 28 स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11/3 7 जा 21। साइन 60 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 30 क्या होता है √3/2। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पहले क्या रखा है कि √3 की वैल्यू 1.7 हमें लेनी है, तो आप ध्यान रखना ये गिवन है हमें 6 × 28 का स्क्वायर 11/21 1 ये हुआ था 1.7, ये मेरी वैल्यू है 2 2 जा 4, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई में 10 क्योंकि 1 डिजिट है। 17 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 17 ही आएगा, और ये 11/21 17 1 जा 17 और ये आ जाएगा 40। अब ये 6 मल्टीप्लाई में 28 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहीं से है क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। क्या दे रखा है ये जो है 6 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों ही कटेंगे थोड़े थोड़े नंबर, ठीक है। तो ये आएगा 28 का स्क्वायर, यहाँ 6 आएगा, ये 11 आएगा, ये 21 और ये आ जाएगा 6 × 17 अपॉन में 40, 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ आएगा 20 आएगा, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, ये 28 का 28 आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 28 का 28 स्क्वायर है, 11 2 जा 22 और 7 का 7, तो ये आएगा 22 अपॉन में 7। अब ये 3 है, 3 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 51 और अपॉन में कितना था ये 20, तो आएगा ये हमारा 20। दोस्तों अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 20 और 17 का 140, और ये हमारा इसको हम गुना करेंगे 2 2 जा 4 7 1 जा 7 7 5 जा 35, ये आएगा 28 का स्क्वायर। तो ये हमारा 28 का स्क्वायर, 0 में से मतलब 7 नहीं जाएगा तो 10 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ कितना बचा हमारा 3 बचा, 1 कैरी दे देंगे, 13 हुआ, 13 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 8,
मल्टीप्लाई में 140 आएगा यहाँ पर। अब ये 28 को मल्टीप्लाई में 28, 83 मल्टीप्लाई में 140। अगर हम इसे 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा, हाँ, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 2 आया, 4 5 जा 20। अब ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 28 को 83 से मल्टीप्लाई करोगे आप, और ये 5। जब भी ये गुना करोगे समथिंग समथिंग आपका 28 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 80 28 56, 56 का डबल, यानी कि 56 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा। दोस्तों इसमें दे रखा है कि 28 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल ये आएगा 2 3 2 4, 5 से डिवाइड हम करेंगे। दोस्तों इसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि क्या बोलते हैं, हमें दे रखा है कि जो द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कॉस्ट उसकी दे रखी थी डिजाइन की। दाम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिजाइन 0.35 दे रखी है, और ये 2 3 2 4 डिवाइड बाय 5, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 100। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। 7 को 2 से 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 क्या रह गया, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी 1 कैरी। 7 3 जा 21 और 1 22, 2 बच गया। 7 4 जा तो 7 2 जा 22, तो 7 2 जा 14 और 2 कितना हुआ 16, कितना बचा यहाँ पर 100। 100 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 0 क्या आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, इतनी रुपीज़ की इसकी कॉस्ट लगेगी। समझ पाए, ये क्वेश्चन बहुत मतलब आपके लिए आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जाकर करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको भी करने जा रहा हूँ मैं। जैसे दे रखा है देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल दे रखा है डिग्री में, कह रहा है सर्कल ऑफ द रेडियस, जो रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हमें ये देखना है, अब बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एंगल पी दे रखा है। एंगल क्या दे रखा है इन्होंने, थीटा क्या दे रखा है पी। तो दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है यानी कि थीटा अपॉन 360 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करा इन्होंने, थीटा की जगह क्या दे दिया पी, और 360 तो हाई है, और ये पाई आर स्क्वायर है। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, लेकिन ऑप्शन में हमें देखना है कि फाइनल आंसर बन रहा नहीं बन रहा। दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर है, यहाँ तो ये है ही नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन कट गया। यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 360 है, यहाँ 180 है, तो ये भी कट गया। यहाँ 360 है, पाई से पाई है, लेकिन 2 पाई आर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, ये भी कट गया। तो फाइनल ऑप्शन ये बचा। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 720, और पी का पी रहेगा मल्टीप्लाई में 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन विल भी क्या रहेगा दोस्तों डी। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन मैंने इसको कराए हैं जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप अपने दोस्तों, अपने भाइयों और आपके आस पड़ोस में जितने भी हों या आपके रिलेटिव हों तो उनको जरूर शेयर करना। मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।